जी भवसागर से तारेंगे तो 110% भरोसा होना चाहिए कि तारेंगे, वही तारेंगे, दूसरा नहीं आएगा। यदि कथा में सुना है कि इस भांति इस भाव से भगवान मुझे मिलेंगे, उस भाव पर, उस चरित्र पर, उस प्रभु पर भरोसा होना चाहिए कि प्रभु मिलेंगे तो जरूर, समय लगेगा पर भगवान मिलेंगे जरूर, ऐसा विश्वास होना चाहिए। एक बार एक गांव में, ब्रज की एक गांव में कथा चल रही थी। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। भैया ये जो माइक है इसको थोड़ा कम करवा लीजिए, यहाँ उसकी ज्यादा आवाज आ रही है। आवाज कम करवाइए भैया उस माइक की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। अरे आवाज आनी चाहिए, राधे 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 राधे। एक बार हमारे ब्रज में एक गांव है, एक गांव में एक व्यास जी कथा कह रहे थे। अब ध्यान दीजिए, विश्वास की बात है। अब उस गांव में व्यास जी कथा कह रहे थे। अब हुआ क्या, वही एक गोपी माखन बेचने के लिए आती थी। अब गोपी पढ़ी लिखी नहीं थी, भोली भाली थी। अब आखिरी दिन कथा का था, गोपी माखन बेचने के लिए आई। उसी समय व्यास जी सबको समझा रहे थे कि महाराज इस संसार में भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि जो भवसागर से पार करने वाला है। केवल राधे श्याम शब्द में इतना सामर्थ्य है कि आपको संसार से पार कर देगा। अब गोपी भोली भाली थी, गोपी ने सुन लिया। अब सुनकर उस बात पर इतना भरोसा हो गया, माखन बेचकर जब वो लौट कर आई और जब रास्ते में यमुना जी पड़ती थी तो पार करके जाना पड़ता। अब नाव में बैठ रही थी, फिर याद आई, अरे गुरुजी ने तो कहा था कि राधे श्याम के नाम में इतना भरोसा है कि भवसागर पार कर देता है। जब भवसागर पार कर देता है तो यमुना जी कौन सी बड़ी बात, ये भी पार कर देगा। अब भरोसा देखिए, अब गोपी को भरोसा था, गोपी नाव में नहीं बैठी। अब राधे श्याम पुकारते पुकारते गोपी जल के ऊपर चलने लगी। महाराज डूबी नहीं, जल के ऊपर चलकर यमुना पार कर गई। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अब जो आसपास के नाव वाले देखते, सब कहते हमें तो लगता है इस गोपी ने कुछ जादू सीख लिया है, तभी तो जल के ऊपर चलती है। अब संयोग की बात क्या हुई, एक महीने बाद एक दूसरे गांव में वही व्यास जी फिर कथा कहने के लिए आ गए। अब गोपी को पता लगा तो गोपी पहुंच गई उन गुरुजी के पास। कहा महाराज हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे घर में पधारें, आपका निमंत्रण है, आप पधारिए। अब व्यास जी ने कहा ठीक है। अब महाराज व्यास जी लोगों का तो काम ही है, जो भाव से बुलाए तो उनके घर जाना। अब बड़े महाराज धोती कुर्ता चंदन वंदन लगा के तैयार हो गए। अब गोपी लेकर आई। अब जैसी लेकर जाने लगी, अब यमुना के किनारे पर गोपी और गुरुजी पहुंचे। अब गुरुजी ने सोचा कि गोपी शायद नाव में बिठा कर यमुना पार करेगी। गोपी गुरुजी से कहने लगी, गोपी तो चलने लगी। कहा गुरुजी चलिए। अरे गोपी ऐसे जल में चलकर थोड़ी ना जाओगी, नाव में बैठो तब तो जाएंगे। गोपी ने कहा नहीं ऐसे चलकर जाएंगे। गोपी ने क्या किया, गुरुजी का हाथ पकड़ा और खींच लिया। अब जैसे खींचा तो गोपी तो डूबी नहीं, अब गुरुजी कमर तक जल में डूब गए। अब महाराज जब गुरुजी डूब गए तो गुरुजी घबराने लगे, अरे हाथ छोड़ दे, मैं डूब रहा हूँ डूब रहा हूँ। गोपी कहती नहीं गुरुजी चुप रहो, केवल इतना नाम बोलो, क्या कहो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।
गोपी तो कह रही है गुरुजी राधे श्याम बोलो राधे श्याम, तभी तो पार होगे। अरे गुरुजी कहते अरे हाथ तो छोड़, मैं तो डूबा जा रहा हूँ। अब गोपी डूबे नहीं, गुरुजी डूब रहे हैं। अब फिर बोले अरे छोड़ तो सही। अब गोपी बिल्कुल बोले ना। गोपी सोची यदि मैंने राधे श्याम कहना बंद किया तो गुरुजी के साथ मैं भी ना डूब जाऊं। तो गोपी इशारा करती, बस कौन सा इशारा, गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरु। अब महाराज गोपी तो चली जा रही है, पर धीरे धीरे गुरुजी तो यहाँ तक आ गए, डूबे जा रहे। अब गुरुजी को लगा कि मुझे लगता है इस निमंत्रण के चक्कर में आज तो प्राण निकल जाएंगे। अब महाराज गुरुजी को लगा कि मुझे लगता है ये कोई जादूगरनी गोपी है या कोई भूत चुड़ैल तो नहीं आ गया मुझे फंसाने के लिए। अब बार बार उसको डराते कि अरे मेरा पुत्र बड़ा अधिकारी है, उसको पता लगेगा तुम्हें सजा दे देगा, मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे जाने दे। अब गोपी को लगा हाथ तो छोड़ूंगी नहीं। अब बेचारी कोई जादूगरनी नहीं थी, लेकिन पंडित जी को लग रहा है ये कोई जादूगरनी तो नहीं है। यही सोच कर पंडित जी सट करने लगे विचार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे विचार। है चुड़ैलिया जादूगरनी, है चुड़ैलिया जादूगरनी, बटुआ मारनी नार, गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम। जय हो। अब तो महाराज पंडित जी को लगा कि जब जल के ऊपर ये चल रही है और मैं डूब रहा हूँ तो पक्का ये कोई चुड़ैल है चुड़ैल या जादूगरनी, कोई जादूगरनी है या चुड़ैल। अब इससे कोई बचाने वाला नहीं है। तो पंडित जी क्या करने लगे, यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। किसको पुकार रहे, अब डर लग गया। अभी बोल रहे थे छोड़ो छोड़ो, अब डर के कारण क्या कहते हैं, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम बचाओ राधा वर घनश्याम, बचाओ राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। उबारो राधा वर घनश्याम। यमुना क्या भव सागर कर दे, यमुना क्या भव सागर कर दे, दो अक्षर का नाम। कौन सा नाम, दोनों हाथ ऊपर करके सभी कहिए, क्या कहना है, गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। यमुना क्या भव सागर कर दे, कितना सामर्थ्य इस नाम में है। यमुना तो छोटी सी नदी है। यमुना क्या भव सागर कर दे, दो अक्षर का नाम, गुरुजी बोलो
बचाओ राधा वर घनश्याम। तब ठाकुर जी ने पंडित जी के ऊपर भी कृपा कर दी और गोपी जैसे तैसे खींच कर यमुना पार करा दी पंडित जी को भी। अब तो पंडित जी जैसे पार हुए घबरा गए, बोले तू ये बता सबसे पहले कौन है तू, कौन सा जादू सीख कर आई है जो जादू चलाने के लिए मैं ही तुझे मिला और कोई दूसरा नहीं मिला। जैसी कहा गोपी के नेत्र भर आए। गोपी ने कहा महाराज मैंने कोई जादू नहीं सीखा है। अरे आप ही तो कथा में कह रहे थे कि भगवान के 2 अक्षर के नाम में इतनी ताकत है कि जो विश्वास के साथ भाव के साथ उस नाम पर भरोसा कर ले तो भवसागर पार कर देता है। जब मैंने सुना तो जब यमुना के किनारे में आई और मैंने विचार किया कि जब ये नाम भवसागर पार करने वाला है तो यमुना कौन सी बड़ी बात है, और बस उसी नाम के सहारे मैं यमुना को पार करती थी। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। कहा उपदेश तो मैं करता था पर उतना भरोसा मुझे नहीं था, पर आज तेरे इस 2 अक्षर के नाम पर मुझे भी उतना ही दृढ़ विश्वास हो गया, उतना ही भरोसा हो गया। तो भाव भगवान के नाम पर लीला पर भरोसा होना चाहिए। यदि